तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहलक एक बहुत ही खूबसूरत स्थान से तो मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा बागेश्वर ताकुला मार्ग पर। तो यहाँ पर एक जंगल के बीच में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि खड़ा होने का कारण है मुझे यहाँ से पैदल अपनी यात्रा करनी है एक गांव की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल है। उस गांव का नाम है सिमशारी, जो कि मकान बनाने वाले पुराने जो हमारे पहाड़ के जो पारंपरिक घर होते हैं उनको बनाने वाले शिल्पियों और पुराने लोहारों का गांव है। तो मुझे किसी ने जानकारी दी थी उस गांव के बारे में कि वहाँ पर मकान बनाने वाले शिल्पी कुछ हैं, उन्हें नहीं तो उनके बेटे उनके पोते यहाँ वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। प्लस पुराने लोहारों के जो आफर हैं, उनके जो कारखाने हैं अभी उस गाँव में मौजूद हैं। तो चलिए सफ़र अपना शुरू करते हैं यहाँ से। तो स्यारी चौरा एक जगह है, स्टेशन है। तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि सड़क का काम चल रहा है, बिल्कुल बदहाल हो चुका है मार्ग, पूरा धूल हो रखी है। देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ से इस मार्ग पर सफ़र करने में। तो यहाँ पर एक लोक देवता का मंदिर है, ये है नीचे रोड। यहाँ से मुझे आगे जाना है, फिर वहाँ से पैदल अपना रास्ता तय करना है। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। समय करीब हुआ है लगभग 11:15 बज गया है। तो 11:15 बजा है, थोड़ा लेट ही चला हूँ मैं। आज मौसम भी थोड़ा बादल वाला है, इसलिए मैं जानबूझ के चला हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम को जाता। तो ऐसे में चलो ठीक है, अगर कोई लोग वहाँ पर मिल जाए तो वो भी ठीक रहेगा। तो ठीक है, यहाँ से मैं आगे थोड़ा सा बाइक से जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं पैदल अपना सफ़र शुरू करूँगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। एक बैंड है, तो ये मार्ग जाता है बागेश्वर को। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और स्टेशन भी है स्यारी चौरा का। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं। गांव इस तरफ है, यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं। और लेकिन रोड चौड़ी करने के चक्कर में थोड़ा सा अभी यहाँ का हुलिया नक्शा बिगड़ा हुआ है थोड़ा, तो उस चक्कर में ये सारी दुकानें जो है प्रभावित हैं, बिल्कुल बंद हैं। क्योंकि क्या करेंगे, धूल में कौन बैठेगा, कौन ग्राहक उनके पास आएगा। तो ये है रास्ता गांव का, यहाँ से मुझे पैदल चढ़ना शुरू करना है। स्यारी चौरा स्टेशन है ये। इस गांव में जाना है मुझे, सिमशारी, खाइना सिमशारी मार्ग है। तो खाइना आगे गांव है, सिमशारी ये है जहां मैं अभी, जहां से मैं रास्ता लगना शुरू करूंगा। तो ये बस आगे देखो, ताकुला हल्द्वानी वाली। सवारी नहीं है तो कहां से रुकेगी, आगे रुकेगी शायद। रास्ता बहुत बदहाल है, बहुत ज़्यादा। काफली गैर से आगे ताकुला तक तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो अच्छा इलाका है, बिल्कुल जंगल के बिल्कुल बीच में ये गांव है, और इसीलिए मैंने इस गांव को आज जाने के लिए चुना है। तो यहाँ से आगे से रास्ता है, उसके बाद फिर मैं नीचे गांव की तरफ जाऊंगा। हालांकि ये रोड बनी है, मैं गाड़ी लेकर आ सकता था यहाँ पर। रोड ये अब बनी है, मैं पहले यहाँ पे आया था, रोड नहीं थी ये केवल एक सीमेंटेड रास्ता होता था, खड़ंजा। लेकिन मैं इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे गांव को अच्छी तरह दिखाना है, तो बाइक में आकर के मज़ा नहीं आता। तो पैदल जितना अच्छा दिखा पाओगे ना आप, तो उतना गाड़ी में नहीं हो सकता, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तो ये रास्ता बताया गया है ऊपर मंदिर का। तो ऊपर गंगनाथ जी हैं, लोक देवता हमारे, उनके दर्शन करके, और उसके बाद अलावा जगह भी बड़ी टॉप है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आज मौसम बिल्कुल मेरे लिए मुफीद है वीडियोग्राफी के लिए, इसलिए मैंने ये दिन चुना। अदरवाइज शाम का जो प्लान था मेरा ना, वो किसी और गांव का था, मैं बताऊँ आपको। वो मुझे जाना था जैन क्रास, लेकिन ऐसा मौसम जो है मिलता नहीं है। मुँह मांगी मुराद है मेरे लिए। वाकई में ये गांव एकदम टॉप लोकेशन में बसा हुआ है, बिल्कुल टॉप।
मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। किस्मत से देखो बिल्कुल बादल लग के क्लाउडी हो गया मौसम, ताकि मुझे चलने में आसानी हो और वीडियोग्राफी में आसानी हो। तो यहाँ पर एक मैदान जैसा है बड़ा, बहुत ही अच्छा मैदान है। तो स्कूल भी है यहाँ पर शायद एक, लेकिन स्कूल के बराबर में ये बिल्कुल प्राकृतिक एक मैदान सा बना हुआ है टॉप में। तो ये बड़ा आकर्षण है। ये आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो शायद गंगा जी का मंदिर आगे होगा, ऊपर वो टॉप में, वो टावर के नीचे। तो मुझे वहाँ जाना है अभी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही टॉप जगह है। ये पिच बना रखी है क्रिकेट खेलने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया पिच बना रखी है। ग्राउंड भी अच्छा है, बॉल कहीं जाती भी नहीं होगी दूर। देखो ये झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, झूला झूल रहे हो तुम। ये देखो मजे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रूही। अच्छा स्कूल नहीं गए? क्यों? अच्छा आंगनबाड़ी में पढ़ते हो तुम? आंगनबाड़ी में। क्या नाम है तुम्हारा? दक्षु। अच्छा खेल रहे हैं तुम आज। देखो आंगनबाड़ी वाले हैं ये देखो, ये आंगनबाड़ी वाले बच्चे हैं। बच्चे मेरे साथ मंदिर आ रहे हैं। ये मेरे साथ मंदिर आ रहे हैं मुझे दिखाने के लिए, मेरे गाइड बन के आ रहे हैं। तो रास्ता तो ठीक ठाक बना रखा है गांव का, पक्का है, फिलहाल पक्का है, लेकिन आगे कैसा होगा देखते हैं। लेकिन व्यू जो है गांव का नंबर 1 है, एक टॉप क्लास। और वैसे भी आज जो मौसम है ना, उसने थोड़ा सा मेरा बहुत अच्छा साथ दे दिया। बस बारिश ना हो, क्योंकि सुबह जो है बारिश के छींटे पड़ रहे थे। ये बच्चे भी लग गए मेरे साथ। तो ये आ गया मंदिर का गेट। तो यहाँ पर टावर भी है, एयरटेल का, वीआई का और जियो का। चढ़ाई है, कह रही चढ़ाई है मंदिर में। कोई बात नहीं, चढ़ाई चढ़ लेंगे हम। बजाओ घंटी बजाओ। ओले तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, हम बजाएं? सबसे अच्छी बात ये लगी, रास्ता बहुत अच्छा है और उसके अलावा गांव की लोकेशन बहुत ही शानदार है। मैं कितनी बार कहूँ, देखो ना, बहुत ही टॉप लोकेशन में गांव है। और आज तक मेरी नज़र नहीं पड़ी, ना मेरे को कहीं ध्यान आया यहाँ पर आने का। तो बढ़ते हैं आगे। खोलना है? खुल नहीं रहा है तुमसे, ये लाओ खोलो। तो पहुंच गए हैं मंदिर में। मंदिर की शैली बड़ी आकर्षक है, 3 छत वाली शैली है। देखो ये ये 2 और आ गए। ये है हमारे लोक देवता गंगनाथ जी का थान। तो मंदिर के बाहर मेरे ख्याल से ये कलवा देवता या हरवा देवता का है।
तो बहुत ही आकर्षक इस मंदिर की शैली, बहुत ही सुंदर। तो 2 मंदिर बने हैं यहाँ पर, तो दोनों की शैली जो है 3 छत वाली शैली है, जो कि अक्सर आपको नेपाल के मंदिरों में आपको दिखाई देगी। तो ये धुनी है आगे मंदिर के ठीक सामने, ये धुनी बड़ी बड़ी धुनी है। तो धुनी में चिमटे भी लगे हुए हैं, देखो चिमटे भी गड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आए दिन मुझे लगता है हवन वगैरह होता रहता होगा। ये भी आगे देखो भैरव देवता के, भैरव के वाहन आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम रुबिया है, इसका नाम डन्नू है। तुम्हें कैसे पता? वो देखो अंदर जा रहा है। ए डमरू है इसका नाम। ये देखो कैसे लगे मेरे साथ ये। बहुत ही सुंदर मंदिर का प्रांगण, अति सुंदर। तो एक मंदिर नीचे है। 3 मंदिर, 3 है। एक टॉप में देखो, एक जगह वो है, वहां पर मैं जाऊंगा अभी। वो टॉप में एक मंदिर ये है। 2 मंदिर है। तो चलिए, मंदिर के दर्शन हो गए बाहर से भी अंदर से भी। अब बढ़ते हैं हम आगे। लेकिन जो भी कहो, एक अनजान अनछुआ गांव है, ना मैंने देखा था और ऐसा कोई जिक्र भी नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा स्थान होगा, ऐसे शानदार शिल्प वाले मंदिर होंगे। तो आज अचानक आना हुआ मेरा। अचानक, कोई प्लान नहीं था आने का। जाने का प्लान मेरा था जैन क्रास की तरफ को, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मौसम, क्योंकि सुबह बारिश लगी थी ना, बारिश के छींटे पड़ रहे थे, तो मैंने कहा यार कहीं ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम टाल दिया। तो ये सड़क के पास मुझे किसी ने जिक्र किया कि यहाँ पर एक ऐसा गांव है। तो जब उन्होंने कहा कि पुराने लोहारों का और पुराने शिल्पियों का है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना भी चलना पड़े जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने को प्रेरित किया। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। जो भी स्थान ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, देखने लायक होते हैं, दिखाने लायक होते हैं, वहाँ पर कोई अगर प्रेरणा देता है और जाने की सलाह देता है, तो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि जिस गांव में जा रहे हो, उस गांव के इष्ट के एक बार दर्शन जरूर करके आओ। जय हो। ये रास्ता है यहाँ से। अब मैं नीचे को उतरना शुरू करता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा है गांव, तो एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह है। रास्ता ये ठीक ठाक है, फ़िलहाल सुगम रास्ता है। पैदल तो है, लेकिन इस तरह का बना रखा है रास्ता, तो यहाँ मैं आराम से चलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे उन पुराने लोहारों को पकड़ना है, उनके आफर दिखाने हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अभी और चलना है। अब देखना है कि गाँव में क्या सुविधाएं हैं, क्या लोगों की परेशानियां हैं, वो सब देखना है। हालांकि पानी की पाइपलाइन तो मुझे नज़र आ रही है, ये इसका मतलब पानी तो है, लेकिन नौला जो है पुराने समय का प्राकृतिक जल स्रोत होगा। चलिए, अब खुद ही शुरू करना पड़ेगा, खुद ही लोगों से मिलना पड़ेगा अकेले। कोई गाइड नहीं है मेरा आज यहाँ पर, बिना गाइड के ही मुझे आज पूरा गांव कवर करना पड़ेगा। ये देखो शानदार लीपा हुआ आंगन है। तो आज के समय में लोग इस तरह से अपने आंगनों को ऐसे लीप के रखते हैं, देखो गोबर और मिट्टी से। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है लीपा हुआ आंगन। लेकिन हर जगह तो आपको नहीं दिखाई देगा, किसी खास
मौक़ों पर कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, तभी लीपा जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर, ये देखो, ये भी खड़े हो गए आके। क्या चाहिए, क्या चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम बीना देवी है। मैं गांव शिमशेरी से रहने वाली हूँ और हमारे गांव में पानी की बहुत परेशानी है। बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी कभी 1 हफ्ते में आता है ये वाला पानी, आकर वाला। रास्ता भी ऐसे ही है, कभी अभी तो रोड भी ऐसी कच्ची बनी है, रोड भी अच्छी नहीं बनी है यहाँ, और रास्ते भी ऐसे ही है। बच्चे बड़े वाले बच्चे तो भटकोला जाते हैं स्कूल। नहीं, रोड से कभी जाते हैं, कभी नहीं तो पैदल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हो रहा है, पैदल वाला रास्ता भी ऐसा है, जंगली जानवर आ जाता है, वो हमला कर देते हैं बच्चों के लिए। हाँ, यहीं पर है शिमशेरी में। अभी तो मैंने कुछ नहीं रखा है, गाय थी दे दी, बेच दी। तो फिर कैसे होता है, बिना धिनाले के तो पहाड़ का आदमी रह नहीं सकते। हाँ, दुकान से ले आते हैं दूध। वो तो खैर सभी लाते हैं, जिसका है नहीं ला रहे, लेकिन छोड़ा क्यों? तो बाघ ने वो कर दी ना, हमला कर दिया उसके ऊपर, गाय के। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, गांव के, वैसे तो गांव अच्छा है, लेकिन रास्ते थोड़ा सा मुझे कच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बारिश में थोड़ा ख़राब हो जाते होंगे, लेकिन ये गाड़ी की रोड भी है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी सड़क में इसलिए खड़ी कर रहा है कि पैदल जाना होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। मेरा नाम भगवती आर्या है। मैं आंगनबाड़ी से कार्य करती थी। अब मेरे को 7 साल हो गए, मेरे को रिटायर हुए। और ये हमारे गांव में तो मेन समस्या पानी की है। अब तो चलो थोड़ा बहुत पानी भी आता है, पर पानी के साथ साथ हमें ज़्यादा ये सड़कों की समस्या है। और उसके बाद मेन कारण हमारा ये है कि हमारे रोड से हम बहुत दूर हैं और हमारे यहाँ नशाखोरी बहुत है। और नशाखोरी मतलब शराबबाजी या अत्तरबाजी? ये यही तो है, जुआ है, शराब है, अतर है, गांजा है। अब छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के बच्चे होते हैं, बस इसी संगत में सो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब आने वाले समय में हमारे जो नई पीढ़ी है वो तो बचे, पुराने का तो जो होना था हो गया। अब जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नए यंगस्टर हैं, जो आने वाली जनरेशन है, 15 साल के, 14 साल के, मैंने तो कितने को लड़कों को पकड़ा भी है। हाँ, अतर, गांजा, शराब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने आवाज़ रखने के लिए। तो ये एएनएम सेंटर, तो ये अच्छे अच्छे गाँव में नहीं होता है, तो यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये गाँव वैसे तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ये बता रहे, रास्ते की समस्या, थोड़ा पानी की समस्या, और यहाँ पर इंटर कॉलेज हो जाता, जूनियर हाई स्कूल भी हो जाता तो बढ़िया होता। अब थोड़ा सा प्रधान जी से मिल लेते हैं। प्रधान प्रतिनिधि तो गायब है, वो अपने काम में है, लेकिन अब प्रधान जी यहाँ मिल जाएंगे तो उनसे 2 शब्द। तो ये है प्रधान जी का घर। प्रधान जी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फीमेल ग्राम प्रधान है। लेकिन मेरी बात हुई थी प्रधान प्रतिनिधि से, मेरे को वो थोड़ा सा गाइड करते, लेकिन वो गायब हो चुके हैं। तो उनकी जगह पे प्रधान जी से बात करूंगा और गांव के बारे में जानूंगा। उसके बाद फिर मेरा अभी आगे लंबा सफ़र है और जगह जाना है मुझे। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है। मैं ग्राम सभा सिमछारी की इस चुनाव में चुना गया मेरे को। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, आप हमारे गांव में यहाँ आए हो, और इसी के माध्यम से मैं अपने गांव की सब समस्याओं को बता पाऊँ। सर, हमारे गांव में ये पहले तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि गांव का विकास है, और हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव के यहाँ रास्ते बहुत खराब हैं, रास्ते बनाने हैं। जिस हालत में हमें ये गांव मिला था, हमें इस गांव में बहुत मेहनत करनी है, और हमें ये यहाँ पे जूनियर स्कूल की भी बहुत समस्या है। सर, मेरा सपना है कि यहाँ जूनियर स्कूल का भी वो हो जाए। तभी हमने तो अभी फिलहाल ये कुछ, अभी मेरे उसमें लाइटें आ रखी है, ये सौर ऊर्जा आ रखी है। हाँ, और जो रास्ता बनाया है नीचे, वो भी पुराना ही है। सर, मैं कारोबार, सर, गाय भैंस तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी खेत है, बस इनमें ही लगे रहती हूँ घर में। छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर, नहीं हो पाता है अभी गाय भैंसों का। सर, आप जब दूसरी बार इस गांव में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने यहाँ क्या कुछ किया। ये मेरा सपना है सर। चलिए, थैंक यू रेनू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रेनू मैडम, इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में ये चुनी गई है। युवा है, मात्र 27 साल की हैं। लोगों को 50-50 साल लग जाते, 50 साल की उम्र हो जाती है ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने में, लेकिन ये 27 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बन गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे को कुछ ये गाँव बदला मिले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हम गम तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं बुआरे एल प्रधान बढ़ रहे पे क्योंकि जब बहुत खुशी बात जो है बढ़न सान जो, और काम हमें सब चीज लाले जब गाँव बैग सहयोग कराल या पानी समस्या जो जरा तो मूल्य कारण सहयोग
और बहुत हम गम है धन्यवाद तुमन का हैगिल का फिर करन तुम साथ एला बाजार में यहाँ पर भगो में स्कूल में पढ़ू पहली बार मैं भेजी प्रधान फिर मेरे चल भो प्रधान एल मेरे बुआर बड़े प्रधान और बहुत खुशी बात जो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो चल रहे हम आगे। तो मैंने कहा था आपसे लोग तो मिले नहीं, खुद ही रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। लेकिन प्रधान जी ने मतलब प्रधान प्रतिनिधि ने अपने प्रधान मैडम को फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने उस बिहार पे थोड़ा बोल दिया। यंग है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, लेकिन थोड़ा बहुत जो है काम चला उन्होंने बोल दिया। तो ये खरई का सेरा देखो, वो ताकुला वाली रोड। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये भी रास्ता है एक, ये भी गाड़ी की रोड जैसी लग रही है यार। रोड रास्ते तो बड़े चौड़े चौड़े हैं यार यहाँ पर, लेकिन ये रास्ता अगर डामर वाला होता तो बहुत अच्छा होता। देखते चलो कहाँ तक जाया जाता है, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। कहाँ से आ रहे हो? दुकान गए थे क्या करने? फोन में पैसे डाल। अच्छा, गाय बकरी भैंस सब पाला है आपने? होय। दुबई में बंद रहो तो दुबई में क्या हो रहा? लड़ने लग रही हूँ ठुलवाल फूल वाला रहो दुबई में बंद हो नौकरी करना हो दुबई में ना? कहाँ बेटी जाई बेटी बंद हो गई हो फिर अच्छा, लड़ाई की वजह से तो डबल वाल तो मिलना ना? हल क्या मिलने है कहाँ पे मिलने जैसे जरा जब लॉकडाउन लग गई हो जैसे लड़ा है। अरे दुबई गए थे, किस्मत देखो कितनी खराब रही। अब वो भी जा रहे हमारे परांग उन्हें बेटी सो हो नहीं, अब लड़ाई तो खत्म हो जाए। लड़ाई तो भाई भाई ने वो ना हजल खत्म। नाना सो दिल्ली सो पोरो उला जा रहा आज दिल्ली में उला घर नहीं हो लॉकडाउन लगने से पहले आप देखो क्यों पे यार, अब किस्मत लग रहा है सब थोड़ा किस्मत लाग रहे सब ठोर ना। और दुबई जरो सी अंदर बढ़िया डबल कमूची वहाँ है ना? ने भितो ने घाटो क्या दिनो दिबुल बाई या बुल ही न सकन कुछ ना फिर तो मिल जाए भगवान का जान से आंख बुझ जो क्या कहें। लेकिन अब रास्ता कहीं से बंद होता है तो खुलता भी है। कदिन खुलाल पर जल्दी खुल जाए, जल्दी खुल जाए, खुल गई जल्दी खुल जाए। हम लोग खुला हफ्ते 10 दिन में लड़ाई बंद है जाए। देखिए हम लोग खुला ना खुल जाता है देखो आंसू और आन के क्या कहें यार। किस्मत देखो ना, यहाँ से दुबई पैसे लगाए होंगे, पैसे खर्च किए होंगे, यहाँ पर दुबई को नोहल वहाँ लॉकडाउन लगा बंद हो फिर हमने वहाँ फोन लगना है वहाँ मैसेज में अब तो देखना इनका लड़का जो है दुबई है, नौकरी करने गया है, लेकिन ये वॉर के चक्कर में वहाँ फंस गया है। ये ठीक ठाक होगा, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होगा। चलो भगवान जो करो ठीक करो है। चलो नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता है। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। खाना मैंने नाश्ता कर लिया, अभी दुकान से आई। ये मेरी ताई जी है। मेरे स्कूल का नाम क्या कहते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरना है। मेरा गांव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को खेलने का शौक है, गाने का शौक है। पहाड़ी गाना या हिंदी गाना? पहाड़ी दोनों। पहाड़ी। चलो एक लाइन पहाड़ी गाना सुना दो। हिमाली दारा टिम 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 आसमानी तारे था सफेदा हिमाली हमारी जन्म भूमि वल्लर हो प्रसिद्धा आसमानी तारा टिम 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 हिमाली तारे सफेदा आसमानी हमारी जन्म भूमि वल्लर हो न परदेसा। नहीं आता है। तो ये थी हर्षिता, इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, आसमानी तारा टिम 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 टिम। तो ये है गांव का जंगल। ये गुड़िया ले आई फोन मेरा चैनल निकालने के लिए, क्योंकि इनका गाना आएगा। ठीक है, 7 तारीख को आएगा ये वीडियो। ठीक है, ये ले आई फोन। हाँ यूट्यूब निकालो, देखो सर्च करो। हाँ मेरे सामने सर्च करो, यूट्यूब खोलो। तो ये गांव के बिल्कुल कोने पे पहुंच गया हूं मैं, और गांव का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन यहाँ से नजर आ रहा है, बिल्कुल टॉप क्लास। मैं सोच ही रहा था कि बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए। बारिश आ ही गई है, बारिश के छींटे पड़ने लग गए हैं। देखो ये
ये देखो अंजीर, ये अंजीर है। दुकान के हाल देखते हैं पहले। बारिश भी लग गई है यार, तो समझ लीजिए ये गांव है, ये है गांव का रास्ता, और रास्ते के बगल में ये दुकान। कितनी बढ़िया दुकान है देखो। लेकिन फिलहाल अभी दुकान, ये आ गए, ये सीधे गोल चले गए, ये देखो। तो ये दुकान है यहाँ पर, और बैठने का भी बना रखा है दुकान में। देखो ये पटले लगा के बनाया है ताकि लोग बैठें। और इसके बाद, लेकिन फिलहाल अभी कहीं गए हैं शायद। दुकान तो एक्टिव लग रही है, दुकान एक्टिव है, दुकान बंद नहीं है, दुकान एक्टिव है, बस कहीं गए हैं। देखो नहीं, भट्टी तो टूटी हुई है यार, भट्टी टूटी है, इसका मतलब दुकान एक्टिव नहीं है। लेकिन दुकान का जो वो लगा, मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा। और ये अंजीर तिमिल का पेड़ है। बारिश भी लग गई है यार मुझे। ये देखो बिल्कुल गंजा हो रखा है तिमिल का पेड़ है, लेकिन पात एक न है, फल एक राज्य लग रही। देखो यो लेकिन इसकी सब्जी बनती है जो कच्चे रूप में है ना, इसकी सब्जी बनाते हैं गांव वाले। जो ये कच्चे रूप में है, इसकी सब्जी बना लेते हैं ये, और जब पक जाता है उसको फल के रूप में खा लेते हैं। ये वो तिमिल है। लेकिन यहाँ पर एक दुकान जो है बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर दुकान जब चलती होगी, आग जलती होगी दुकान में, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, कितना अच्छा लग रहा होगा सीन। लेकिन शायद ये दुकान अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है, मेरा अनुमान है ये। बारिश लगी गई है, मैं सोचा था बारिश लगेगी नहीं, लेकिन फिलहाल बारिश लग गई है। ये रास्ता गांव का, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बारिश तो नहीं है, हल्की फुल्की है, इतना तो चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा होगी तो कहीं रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, गांव का ही है। ये केले के चाक को ऐसे कवर कर रखा है, देखो ये किसी की नज़र ना लगे। ये लगा रखा है कपड़ा ताकि पाला ना पड़े, नहीं तो केला जल जाता है। अच्छा, मैं समझा किसी कोई लोग ना नज़र ना पड़े करके करते हैं। अच्छा बढ़िया है यार। देखिए पहाड़ी केला है, इसमें इन्होंने कपड़ा लगाया है ताकि इसमें पाला ना पड़े। लेकिन कोई लोग कपड़ा इसलिए लगाते हैं कि किसी की राह चलते वाले लोगों की नज़र ना पड़े, क्योंकि लोगों का मानना होता है नज़र पड़ने से फल सड़ जा। वाह ठीक छू। हाँ हाँ, ये भी एक धारणा होती है, क्यों नहीं। गाँव ठहरे, गाँव में सब कुछ होता है। लेकिन वर्षा से मौसम जो है बिल्कुल टनाटन हो गया है, बिल्कुल एक क्लास। ये देखो, पहले हम जब स्कूल पढ़ते थे ना, इनको हम खाते थे। ये जो है ये फल है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको हम खाते थे पहले। ये किलमौड़ी नहीं है, ये कुछ और है। ये खट्टा मीठा होता है, ये खट्टा मीठा दिखाऊं, ये खट्टा मीठा होता है। ये देखो, और इतना नज़दीक होने के बावजूद मैं इस गांव में क्यों नहीं आया पहले। कई ऐसे ऐसे दुर्गम गांव में गया हूं मैं, लेकिन ये तो उतना दुर्गम फिर भी नहीं है। ये एक दुकान है, ये भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। एक्टिव होती तो पता चल जाता। उसका ताला बता रहा है कि दुकान कई महीनों से, कई सालों से एक्टिव नहीं है। क्या करें, गांव में जब लोग ही नहीं होंगे तो दुकान कैसे चलेगी। तो ये है कारखाना, जिसको कहते हैं आफर, लोहे का कारखाना है। तो घर भी है उनका, घर भी साथ है।
इसको हम आफर कहते हैं। इसको आप आफर ना समझें तो कारखाना भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे कृषि यंत्रों को कारने के काम आता है। कारने मतलब धार लगाने के काम आता है। तो बैठे हैं बिशंदा। बिशंदा राम राम, ठीक ठाक छा? पहचानो, पहचान लिया मुझे। जय हो आपकी। ठीक ठाक है। सबसे पहले चीड़ के जो बगेट हैं इनको इस तरह से किया जाएगा, इनमें आग सुलगाई जाएगी। हाँ, ये छिलका है चीड़ की लकड़ी का, लीसे वाला हिस्सा है। मिलावट है एकदम प्यार नहीं। चलो आपने काम दिलाने के लिए। ये जला छिलका। इसके बाद इस चीड़ के बगेट को टुकड़ा इसमें लगाया जाएगा ताकि वो चिंगारी का काम करेगा। मतलब आफर जब बना था तो ये हमारे बुजुर्गों को ये पता ठहरा ये बात कि चीड़ के बगेट में चिंगारियां निकलती हैं। हर चीज कुदरत ने उनको दी ठहरी उनके आसपास। अदरवाइज ये सल्ला बोर्ड नहीं होती तो आफर कैसी जलूची कहवे ना लकड़ में नहीं होने भाई। तो आप कदू का लकड़ भड़का लियो ना, नहीं होने भाई। या पथरा को मिले मतलब हमारे ही घरों के आसपास ये चीड़ के बगेट, मतलब ये बगेट का मतलब होता है चीड़ के पेड़ों की छाल होती है ये। तो ये जो होता है चिंगारी का काम करता है। ये कुदरत ने बनाया है या पता नहीं हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने इसको पहचान के अपने इस्तेमाल में लाया है ना। अब ये इसको ठोका पीटी करके इसमें डाल दिया उन्होंने, अपने चूल्हे में लगा लिया। अब ये धीरे धीरे उस साइकिल का जो चक्का है उसको घुमाएंगे। अब ये जो साइकिल का जो चक्का है वो घूम करके उसमें हवा देगा। इसको हवा देने के बाद फिर ये धीरे धीरे सिलकेगा। यो देखो, गौर से देखो। ये आई है दराती, तो ये इसको काट चुके हो। इसमें तो को भान को नहीं, भान ये बर्तन ठहरे। अब इसका बीन लगेगा, ये वाला बीन का ये वाला। अब आप घुसेगा। ये मुझे लग रहा है पया की लकड़ी है, पया की है ये। पया की लकड़ी को एक गुटके के रूप, ऐसे एक बेलन के रूप में इन्होंने काटा है। अब देखना ये इसके अंदर कैसे घुसेगा, ये मैं कलाकारी आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई छेद नहीं है। ये देखो जल गई धोकनी हमारी, ये देखो धोकनी जल गई। ये साइकिल का पहिया घूम रहा है, देखो आपसे। अब ये जल गया, जलने लग गया। अब जलने लग गया। अब इसमें इस बर्तन को डाला जाएगा। इस बेलन में कैसे छेद करते हैं, फिर ये बेलन इसका हत्थे के रूप में, इसका हत्था बनेगा, इसका इस दराती का हत्था बनेगा ये। अब ये इस टाइप का बनाना है। ये चूड़ी इन्होंने इस लकड़ी में अब फिट कर दी ताकि ये बाहर को ना निकले। अब इसमें ये इस दराती के इसको अंदर फंसाया जाएगा। अब शुरू कर दिया इन्होंने चक्का घुमाना। जैसे ही चक्का घूमेगा, देखो इनके हाथ से चक्का जैसे ही घूमेगा वैसे ही इसमें धोकनी अपने आप आग जलती रहेगी, क्योंकि अंदर एक पंखा फिट है, फैन। वो फैन जो है घूमता है तो इसमें हवा जलती है। अब उन्होंने बर्तन उसके अंदर डाल दिया। हमारे पहाड़ में बर्तन ही कहते हैं इसको। ये अब देखिएगा,
तो इसके लिए आप समझ लीजिए इन साधारण से दिखने वाले चीड़ के छिलकों का कितना बड़ा योगदान है, जिनको हम लोग फेंक देंगे, जो ये किसी काम के नहीं है। वैसे ये अगर जिस गांव में आफर ना हो तो ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जब जलते हैं तो ये कपड़ों में चिंगारी डालते हैं, कपड़े भी जल जाते हैं इससे, ये इतना ज़्यादा होता है। लेकिन इस आफर के काम के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ईंधन का काम करेगा। अब ये लोहा आ गया बाहर, अब ये देखो गरम, इसके अंदर इसको ये इसमें रिस्क भी, हाथ भी जल जाता होगा। ये देखो गया, अब इसको पीट करके डालेंगे अंदर। ओहो, ये देखो, आपको लग रहा था कि डंडे के अंदर ये हत्ता जाएगा, लेकिन ये चला गया। अभी और जाएगा, धीरे धीरे और जाएगा और जाएगा और जाएगा। ये थोड़ी देर में ये कंप्लीट राती बन जाएगी। अब ये हो गया। अब इसको बर्तन, पानी के बर्तन में डाला जाएगा ठंडा करने के लिए। ये बन गई दराती। ये देखो, अब वो चूड़ी में फंस चुका है, अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वो चूड़ी जो है उसके लॉक का काम करेगा। ये डाल दिया, छां होगी। अब ये पानी में डाल दिया, छां होगी। देखो अभी ठंडा हो गया। अब आराम से ठंडा होने के बाद ये लकड़ी में जकड़ जाएगा पूरी तरह से। अब ये हमारी दराती बनके तैयार हो गई है। अब मैं इससे घास काट सकता हूँ। लाओ घास काट के लाता हूँ इससे। मैं इसी दराती से घास काटूंगा। अब मैं इसी दराती को लेके जाऊंगा काटने के लिए। बाहर तो वैसे बारिश आ गई है, लेकिन इसको मैं काटूंगा। इससे कुछ ना कुछ काटेगा जरूर। क्या काटूं, क्या काटूं, क्या काटूं? ये देखो, ये दराती कंप्लीट हो गई बिल्कुल। ये एक ही बार में शट करके देखो। तो ये है जो पहले आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही थी, वो कंप्लीट दराती बन गई। तो ये है आफर का काम। आफर मतलब लोहे का कारखाना। तो चलिए आप विशंदा से बात करते हैं इनके पुश्तैनी काम के बारे में, और कब से इनके दादाजी के जमाने से है। जी सर नमस्कार। तो हमारा तो ये मतलब दादाओं के समय से है, क्योंकि हमारे पुश्तैनी है, और फिर हमारे पिताजी का हुआ, फिर हमने किया। अब हमारे बच्चे करे या ना करे तो उसका हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चे भी करेंगे। लेकिन हमारा ये खानदानी पेशा है, सालों से चला रहा। अब दादाजी से चला रहा, और दादाजी के और पिताजी के, फिर मेरा नंबर आ गया। अब मेरे बच्चे करे तो फिर उनका नंबर आएगा। हमारा मतलब लोहार खानदान है। अब उस समय, क्योंकि उस समय आमदनी कम थी, अब आमदनी ज्यादा ठहरी। तो क्योंकि अब ये दराती हमारी मतलब अभी जो भी है, जब हम इसको बनाए जब, तो ये 200 में जाएगी, और उनके समय में ये 15 रुपया में जाती थी, 12 रुपया में जाती थी है। और फिर मेरे पिताजी के समय में 50 रुपया 60 रुपया में गई थी। आज 200 रुपये में, क्योंकि इसका 200 300 इस टाइप से कॉस्ट बढ़ती है लोहे के हिसाब से, लोहे के जैसा लोहा वैसे दाम, वैसी कीमत। इसके अलावा क्या है, ये जैसे बॉस बनाने हैं इस टाइप के है, ये बॉस है खोदने वाले। और कहीं ये जैसे दराती है, जैसे बड़ाट है इस टाइप के है, जो मतलब कहीं छिप काटने वाला, कोई इस टाइप के है, जैसे सूंग काटने हैं, लकड़ी काटने हैं, तो ये इस टाइप बड़ाट कहते हैं। बड़ाट कहते हैं। बड़ाट जैसे मतलब कहीं छिप काटे और चाहे कुछ भी काटे, ये है, ये मतलब पेड़ में मतलब लकड़ी चलाने के काम सब का इस टाइप के आते हैं। जब आदमी करना चाहता था तो उस समय फर्क था। अब आदमी का, क्योंकि आदमी के पास न खेत है और न जमीन है, न जायदाद है। अब वैसी मतलब जो है, अब फर्क वैसी कम हो गया था। नहीं तो आमदनी, बहुत आमदनी ठहरी इसमें। इसके अलावा कुल्हाड़ी तो खैर हम बनाते नहीं बनाते, लेकिन अब उसमें बहुत पिटाई ठोकाई हो जाती है। अच्छा। उतना ठोकाई पिटाई कौन कर पाएगा। ये बकेट अगर घर में कोई ना हो तो आप लाओगे? ना मेरे बस का तो है नहीं, मैं तो विकलांग आदमी, मैं तो वैसे ही मतलब गिर बैठा। लेकिन मेरे बच्चे लाते हैं, तभी तो ये कारखाना चला रहा, तभी तो मतलब मेरे बच्चे जो है ये घरवाली लाती है। हाँ, इसमें मतलब
4 बार मतलब यहाँ चूल्हा जलाना पड़ता है। 4 बार 4 बार 5 बार चल जाता है। तो साल भर 12 मास चलता है या ना 12 मास 12 मास और असो के टाइम में ज्यादा जलो? वह उधर ही जल निर्भर है। टाइमो भी भाई आजकल अब जब खेती बाड़ी हुई आदमी की तो तभी तो मतलब कटाई फटाई जो है उसी समय, कराई फराई सब कुछ उसी समय होता है। चलो चलिए, तो बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप बहुत मेहनत करते हैं और आप शरीर से थोड़ा सा हैंडीकैप हैं, उसके बावजूद भी आपका ये जज्बा देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपकी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बघे लुणूया किंवा घणानु लोका काटनु फिर गांव में ले जानु बस ये से बात कर तब ब्याह हूँ। हाँ सर, मतलब जैसे ये दराज बना दी, ये बिक गई, ये ले जाएगी। अब इनके साथ ये जैसे काटने को आए हैं, ये काटने को मैंने ही बना तो बेचने के जाना पड़ेगा। हाँ अरे यार, किले यहाँ खरीदने नहीं आते हैं? कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं। जैसे आप गई उधर को गई, ये दराजी पहुंचाने गई। तो ये थे बिशंदा हमारे। तो शरीर से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था इनका, गिर गए थे तो थोड़ा सा कमर में लगी है तो चल नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन इस ऑफर से इन्होंने अपना पूरा परिवार पाल दिया। वो खुद कह रहे हैं कि ये ऑफर हमारे बाप दादा के ज़माने का नहीं होता तो हम आज पता नहीं क्या करते, क्या होता, किससे मांगना पड़ता और कोई देता भी नहीं देता। यही चीज़ है ना। तो ये घर है इनका और बारिश लग गई है, अच्छी ठीक ठाक बारिश लगी है, ज़्यादा तो तेज़ नहीं लगी है लेकिन बारिश लग गई है। तो ये इनका घर बिशंदा का बढ़िया घर है, छोटा सा घर, आंगन। तो बारिश थोड़ा सा कम हो गई है, हल्की सी कम हुई है, ज़्यादा नहीं कम नहीं हुई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सीन निकालने में बहुत बढ़िया लग रहा है बारिश में। तो ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट के पेड़ के नीचे ये बिशंदा का कारखाना ऑफर। तो ये महज आपको छोटा सा एक टीन का टप्पर दिख रहा होगा, लेकिन इसी ऑफर से इन्होंने अपना पूरा, इनकी 3 पीढ़ियाँ पली हैं, 3 पीढ़ियाँ। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समय करीब हो गया है 1:45। तो आगे कुछ घर है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा व्यवधान डाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। तो इस गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं बागेश्वर में कमरा लेके रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग, कई लोगों से मैंने बात करी तो ज़्यादातर लोग जो है अपने घर को छोड़ करके, उसका कारण है स्कूल, बच्चों को स्कूल पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर 5 तक का ही है, फिर उसके लिए भी भटखोला जाना पड़ता है यहाँ से, तो वो नहीं आता समझ में। इसलिए लोगों ने अपना डेरा बागेश्वर में कर लिया है। रास्ते तो अलग अलग हैं, कहाँ से जाना है पता नहीं, रास्ते तो बहुत हैं। ये देखो खरही का सेरा। मैं अब मैं आ गया हूँ उल्टी तरफ, दूसरी तरफ आ गया हूँ। देखो मैं अब यहाँ को आ गया हूँ मैं। अब ये यहाँ से एक हिस्सा दिखेगा सड़क का, अल्मोड़ा ताकुला मार्ग का, वो देखो। ये घर बंद है, लेकिन इसको गोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है लोगों द्वारा, इनके द्वारा। और एक बहुत ही सुंदर घर यहाँ पर ये है, लेकिन ये बंद है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, बस खाली दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ भी शायद पशुओं को बांधा जाता है, जानवरों को। इन्होंने बता रहे हैं गांव में ऊपर लगा लिया मकान। अच्छा, गांव में ऊपर लगा लिया है। तो ये घर है, ये खुला हुआ है। अब देखो इस कंडीशन में है कि घर में कोई दरवाजा भी किसी ने बंद नहीं किया है और घर ठीक ठाक है, घर अच्छी कंडीशन में है। देखो बारिश लग गई आ रही है, यो घर ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक्सपायर हो गए, दोनों जने एक्सपायर हो गए। तो ये वालों ने ऊपर लगा लिया है, ये एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, हेलो, घर में कोई है? ये द्वार खुली है और घर के अंदर की हालत देखो, पाल सब टूटा है। ये यहां से एक रास्ता बना रखा है अंदर जाने का। अरे बाप रे, ये गिर ना जाऊं। ये है घर के अवशेष। तो ये अब इस दुनिया में नहीं है, और बाकी अब इस घर को देखने वाला कोई नहीं है। और उसके साथ साथ अब इस घर में कोई बंद, दरवाजा भी बंद करने वाला नहीं है, ऐसा बता रही है। दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ, दरवाजा खुला था। ये कुंडी लगा दी मैंने। तो फिलहाल यहाँ पर अब कोई नहीं है। बच्चे, लड़कियां इनकी थी, लड़कियों की कर दी है शादी। हाँ, लड़के नहीं है, तो अब ये
इसी कंडीशन में रह गया है। तो स्वर्गीय दीवान राम जी का ही घर था, तो अब ये शायद ही अब यहाँ पे कोई आए, है ना, कोई नहीं खोलेगा ऐसे अब। और ये वाले हैं, इन्होंने लगा लिया है ऊपर, ऊपर मकान लगा लिया है, इसको आप लोग जानवर बांधने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये है ऊपर लगा लिया है लेंटर वाला मकान, और मैं चेहरी में कहूँ चेहरी है हमारे घर में कुहा रोक वेर। हाँ, तो इसमें अपनी बकरियां वगैरह जानवर वगैरह रखते हैं। तो ये घर अब इसी काम के रह गए हैं। तो ठीक है, चलो चलता है इतना। तो आपका घर कौन सा है? मेरे घर तो बहुत ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ ये आप ये चाचा हुए? चाचा हुए मेरे। अच्छा, तो क्या करते हैं काम? हम काम करता हूँ, लेबरी काम करता हूँ, लेबरी ठहरी। हाँ, बस यही ठहरा मेरी। अच्छा, काट्नु के गर्नु अब है निनाइतन गोरबाछन् बखार छन् और के खन्नु पानी भयो पानी यसरी मन लाग्यो और के बताउनु पानी मात्रै नि भयो अम्मा। तो पढ़ का बेलुछा अब तो गुठियार पनि ल्याउनु मोदीवाल उन्नी लाग्यो नल खाली ठाडका दिन नल त मोदीवाल पानी उन्नी लाग्यो ये कुड़ी मोदीवाल पाड़चुवल खाली ठड़ कर दी ठेकेदारल, तो तबे पानी के उन्नी लाग रहे यो। अब ये तुम लियो ड्रम धर रखी हो, ये ड्रम में कहाँ ऊपर पाइप लगा रहे हो, कहाँ हूँ पानी हो आगरे पानी उलट कब हूँ तब हूँ। तो गोरबछाली जी के हूँ पे कश के करछा ओरे बाप रे 9 बे कदू दूर से गढ़ियार। तो बता रहे हैं कि नौले से पानी लाते हैं ढो करके जानवरों के लिए और अपने पीने के लिए भी। तो ये मोदी नल जो कुड़ासा तुम यो खाली ठाड़ा रही हो यो, नमक के पानी नमक के टूटी, है ना। अब मतलब बिना पानी की स्कीम के अंदर नल खड़े कर दिए अपना ठेकेदार ने अपने फायदे के लिए। ये है, देखो ये असली सच्चाई तो अब है ना। देखो क्या है, मतलब अपना ठेकेदार ने अपना वो सीधा करने के लिए नल लगा दिए। पानी कब होगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, तो ये चीज है। चलो एक मूल समस्या ये भी पता लगी। प्रधान जी तो कह रहे थे वैसे गांव में पानी की समस्या है, तो ठीक है। अब थोड़ा सा बारिश कम हो गई है, बीच में तो बहुत तेज हो गई थी बारिश। अब मैं चलता हूँ वापस। अभी मैं वीडियो समाप्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ और मुझे मिल जाए दिखाने के लिए, इसलिए मैं समाप्त तो नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे दुकान में बैठूंगा यार, क्योंकि लग गई है बारिश, फिर से लग गई है। ये वो तो अच्छा हुआ मैं ये जैकेट पहन के लाया ना, वाटर प्रूफ वाला। ये लोग यहाँ तक बाइक ला रखे हैं यार, गाड़ी यहाँ तक आ रखी है आराम से। हमको कुछ ऐसा था ही नहीं, लेकिन बाइक में मैं नहीं कर पाता, बाइक में इतना कवर नहीं हो पाता जितना पैदल हो गया। चलो अब थोड़ा सा कम हो गई और इतना तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये बढ़िया गांव है यार, गांव तो बहुत अच्छा है। जल जीवन मिशन लिखा है, लेकिन पानी संतोषजनक नहीं है पानी का मामला, क्योंकि लोग जो है 90% लोगों ने यही कहा है कि सही पानी नहीं है। अब जा रहा हूं वापस को। तो ये लोग जंगल से ला रहे हैं लकड़ियाँ। कदू बाजी कैसा रहती है? हाँ 9 बजे 9 बजे। 9 बजे। अच्छा, कदू दूर? बहुत दूर गया। अच्छा, तो रोज जाड़ा पे लकड़ ली हुई हो, रोज ना हो, चाहे गैस हो चाहे ना हो? रोज ना हो। अच्छा, लूटे लगाने के लिए। ये देखो ये बेचारे कैसे, देखो क्या, ये देखो ये तो हल्का ही है, ये कितना भारी है देखो तो ये। अरे बाप रे। चलो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता देवी। अनीता देवी, कितने दूर से ला रहे हो इसको? वहाँ से ला रहे हैं जहाँ पत्थर नहीं डाले। हाँ हाँ। गाड़ी तो इसका क्या करेंगे?
ये वो गौशाला बनाना है ना हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें काम तो आएगा। इतना भारी कैसे ले जाओगे यार ये ऊपर? ये देखो, ये इसके ऊपर भी आपने लकड़ी रखी है, देखो तो ये हाँ है। भैया लालच। क्या करें यार। अच्छा तो ये ठंग वो लूट हूँ। गौशाला आ रही है पोल। अच्छा गौश, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये देखो। तो आप भी सिमशारी के ही हैं? अच्छा, ये देखो कैसे ला रहे हैं बेचारे। इतना आसान नहीं है। सुबह खाया होगा नहीं खाया होगा पता नहीं, खा के नहीं गए हो। ये देखो ये देखो, ये नहीं मारे नहीं बल। ये देखो तो क्या कहें। अब ये ले जाएंगी, उठा दूं? देखना अभी खुद उठाएंगे, देखना है। तो ये है सिमशारी गांव के लोग थे। तो अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक नौला है, वहाँ पानी भरने के लिए। थोड़ा प्यास भी लगी है, पानी भी भर लेते हैं और थोड़ा सा गांव वालों को दिखाना भी था। तो यहाँ पर एक नौला है और धारा दोनों साथ साथ हैं। तो जंगल के बीच में है वो। तो करीब 1 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो मैं पानी की बोतल ले गया हूँ अपने साथ, तो पानी नहीं भरूंगा और थोड़ा आपको दिखाऊंगा भी। और थोड़ा सा मन भी कर रहा है थोड़ा जाने का। ये मंदिर हैं छोटे छोटे, ये सब लोक देवता के हैं, लेकिन ये पता नहीं है किसका। 2 शिलाएं रखी हैं इसमें। जंगल के बीचों बीच बिल्कुल बना हुआ है। लोगों ने बनाया है, बना क्या हुआ है, लोगों ने बनाया है। तो ये क्रिकेट खेलने का फील्ड है जो सामने आपको दिख रहा है। ये जंगल और ये रास्ता। वैसे बाइक जाती है इसमें, लेकिन आगे थोड़ा खतरनाक है, इसलिए बाइक ले जाना समझदारी नहीं है। और पहली बार उस रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं नहीं ले आ सकता। लोग ले आते हैं, वहाँ पर लोग बैठते हैं। लोग मैंने सुना है यहाँ पार्टी वार्टी भी करते हैं, बैठ के शराब वराब भी पीते हैं। उसके अवशेष आपको दिख जाएंगे रास्ते में। लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा क्योंकि रास्ते में ख़राब हो सकता है। यहाँ पर लोगों ने रास्ते में चूल्हे वूल्हे भी बना रखे हैं। शराब की बोतलें, बियर की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये पार्टी का स्थान है लोगों के। वो नीचे बागेश्वर का शेरा नज़र आ रहा है। ये देखो बागेश्वर का शेरा इस तरफ का हिस्सा है। तो पहले समय में जो इस गांव के आसपास के लोग जो इसी नौले से, इसी धारे से पानी भर के लाते थे, ऐसा गांव के लोग बता रहे हैं। और बहुत दूर है यार ये। अब बताओ, आज तो घर घर नल पहुंच रहे हैं, लेकिन उस वक्त पीने के पानी और पशुओं के लिए, अपने नहाने धोने के लिए, सब कुछ इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर थे जो इतना दूर हैं। बहुत दूर आ गया भाई, चल के बहुत ही दूर आ गया हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए मैं कितना भी दूर, कितना भी चलने का, कितना भी कष्ट सहने को तैयार हूँ, कितना भी दूर हो। तो क्योंकि ये चीज़ें जो है उस वीडियो में जो है बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के इंटरेस्ट की नहीं होती ना। तो कुछ कुछ चीज़ें वीडियो में सभी के इंटरेस्ट की मैं डालता हूँ, कोशिश करता हूँ सभी के इंटरेस्ट की हो, ताकि सब लोग उसे रुचि से देखें। बिल्कुल बोरिंग कंटेंट ना हो, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। सड़क तो बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है पहले ज़माने में जंगलात की जीपें भी यहाँ से जाती होंगी, लेकिन इसके बीच में प्राकृतिक जल स्रोत का होना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देखो, यहाँ पिकनिक भी होती है। चूल्हे के अवशेष आपको दिख रहे हैं, पिकनिक भी होती है यहाँ पे। कूड़ा कचरा भी बिखरा हुआ है। लकड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए आराम से, इसलिए लोग यहाँ पर अपना एकांत में पिकनिक मनाते हैं।
अभी भी नहीं आया है। बिल्कुल घने जंगलों के बीच में और एक प्राकृतिक प्राणी का स्रोत। अब देखता हूँ इसमें पानी है या नहीं है। यार कैसे मैं नॉले के अंदर जाने से पहले एक बात बस सोच रहा हूँ ना, देखो तो ना ये किस जमाने का ये होगा और किन लोगों ने इसको संरक्षित किया होगा। आज तो ये टूट फूट गए हैं, लेकिन आप सोचो ना, इतना दूर है एक तो ये, मतलब इसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई आबादी है ही नहीं, कोई आबादी नहीं है। पानी भी है लेकिन उतना नहीं है, पानी है उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन मैं पानी से ज़्यादा सबसे पहले ये चीज़ सोच रहा हूँ कि इसको किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा। कम से कम 150 से 200 साल पुराना ये जल स्रोत होना चाहिए और यहाँ पर एक प्राकृतिक भूमिगत जल स्रोत होगा, उसके ऊपर ये नौले का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो पत्थरों को देख के तो मुझे लगता है कि ये 150 साल से कम ये बनावट नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ा सा टूटने फूटने लगे हैं। इनको संरक्षित किया जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अभी भी ये लोगों की प्यास बुझाता है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे चूल्हे वगैरह लगा रखे लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने ये पार्टी भी कर रखी है। देखो ये पिकनिक पार्टी भी कर रखी है लोगों ने। ये प्लेटें आपको दिख रही हैं, ये प्लेटें नज़र आ रही हैं, ये चूल्हा लगा है यहाँ पर, ये बिल्कुल नौले के ठीक नीचे चूल्हा लगा रखा है, क्योंकि इसका मतलब इसमें पानी है। यहाँ पर लोगों ने खाने पीने का ये पूरा कर रखा है। देखो ये हालांकि ज़्यादा नहीं है, कुछ प्लेटें दिखाई दे रही हैं मुझे, इसका मतलब यहाँ पर आ करके खाना बनाया गया है। ये यहाँ पर भी प्लेट है और खाना बनाने के अवशेष भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आग लगी है और आग इतने ही हिस्से में लगी है, आप देख पा रहे होंगे। पूरे जंगल में कहीं पे आग नहीं है, इतने हिस्से में ये आग लगी है। तो मुझे लग रहा है इन्होंने आग का कोई इनकी लकड़ी यहाँ पर इन्होंने डाल दी होगी या डल गई होगी, तो उससे ये पूरे जंगल में यहाँ पर तो इतने हिस्से तक आग लगी है। इससे आगे ना कहीं पीछे आग थी ना आगे कहीं आग है। तो ये बात है ना बड़ी। तो पहली बात तो प्राकृतिक स्रोतों के आगे गंदगी नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने भी ये गंदगी करी है उन तक अगर वीडियो मेरी पहुँचती है तो अपने मन को थोड़ा सा वो पश्चाताप करें। और मुझे लगता है ये आग भी शायद उन्हीं की वजह से लगी, क्योंकि इसके आसपास कोई आग नहीं दिखाई दे रही है, ये सब हरा ही हरा है। चलो पानी भर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, पानी तो आया हूँ तो पानी भरूंगा ही नौले से। लेकिन ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, ये मनमानी करना ये ठीक नहीं है। तो चलो पानी थोड़ा तो भर लिया है, लेकिन पूरा बोतल उसमें नहीं जा रही है ना, वो पानी का स्तर थोड़ा कम है गर्मी की वजह से। तो इतना ही पानी काफ़ी है फ़िलहाल, इतना भर लिया मैंने, इतना ही भर पाया क्योंकि उसमें जगह नहीं हो रही है ना, क्योंकि स्तर कम है।